लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आए थे डिबेंचर्स पे। आप देख सकते हैं डिबेंचर्स का 50,000 का डिफरेंस आया हुआ है यहाँ पे। तो हम अभी वही डिफरेंस का कैलकुलेशन करने वाले हैं। ओके, तो देखिए कि डिबेंचर्स का एडजस्टमेंट्स हमको देखने पड़ेंगे क्वेश्चंस में। यहाँ पे 50,000 का डिफरेंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम 5% ऑन प्रीमियम। अभी 5% प्रीमियम उस पर वो रिडीम होगा डिबेंचर्स। तो ये आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिबेंचर्स। चलो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहला ही पॉइंट है डिबेंचर्स का, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना आता है? ये पहले था 50,000 और उस पर 5% इंटरेस्ट करके आता है 50,000 इंटू 5%, 2,500, 52,500 का आता है। ये रिडम्पशन मतलब कैश आउटफ्लो है, आउटफ्लो इसलिए ब्रैकेट में आएगा। ओके, इसका दूसरा इफेक्ट आएगा एडजस्टमेंट्स में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2,500। ओके, अब इसके आगे हम देखेंगे अगले एडजस्टमेंट। 45,000 इनकम टैक्स हैज़ बीन पेड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम टैक्स प्रोविजन अकाउंट। 45,000 इनकम टैक्स पेड, टैक्स पेड, यहाँ पे इनकम टैक्स पेड 45,000 ब्रैकेट में। ओके, अभी इनकम टैक्स पेड का क्वेश्चंस में हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन आधा इस पेज आधा उस पेज पे, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इनकम टैक्स प्रोविजन इधर दिख रहा है क्या? इनकम टैक्स प्रोविजन, इसका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा इनकम टैक्स प्रोविजन के लिए। इसका अकाउंट हमने पहले ही ओपन कर लिया है, ये ओके, पहले ओपन कर लिया था। टैक्स प्रोवाइडेड इतना है, इनकम टैक्स पेड इतना है। इसका दूसरा इफेक्ट हमने दिया नहीं था, ये हमने अभी दे दिया है 45,000। ओके, तो ये भी हो गया। ट्रेड क्रेडिटर्स हमने यहाँ से शुरुआत किया था ना। ट्रेड क्रेडिटर्स अभी ये ट्रेड क्रेडिटर्स और ये अनक्लेम डिविडेंड, हाँ ट्रेड क्रेडिटर्स ही आएगा सिर्फ अभी इधर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगर क्वेश्चन में देखें, ट्रेड क्रेडिटर्स 90 का 70 हो चुका है, मतलब 20,000 का डिक्रीज हुआ है। तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है ना, वहाँ पे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 20,000 लिखेंगे, वो भी ब्रैकेट में, क्योंकि एसेट के लिए पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कैश फ्लो। एसेट और कैश फ्लो का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, और लायबिलिटी और इसका कैश फ्लो का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। सॉरी, एसेट कैश फ्लो का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, और लायबिलिटी और कैश फ्लो का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी और कैश फ्लो का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। लायबिलिटी यहाँ पे क्रेडिटर्स डाउन हो गया, इसीलिए यहाँ पे अभी हम माइनस करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये यहाँ पे माइनस हो गया, तो भी यहाँ पे माइनस, इसलिए पॉजिटिव रिलेशनशिप। वहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अगर इसी जगह पे एसेट होगा, अगर वो एसेट कम होगा तो हम बढ़ाएंगे इधर। एसेट के लिए ध्यान में रखें, एसेट के लिए पॉजिटिव रिलेशनशिप, लायबिलिटी के लिए नेगेटिव, सॉरी लायबिलिटी के लिए पॉजिटिव रिलेशनशिप, एसेट के लिए नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके, ध्यान में रखो, एसेट के लिए नेगेटिव, लायबिलिटी के लिए पॉजिटिव। आगे का देखेंगे अभी। यहाँ तक हो गया अनक्लेम डिविडेंड। इसका अकाउंट ओपन करके डिविडेंड का कितना बाकी है वो देखना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा या नहीं देखेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं एसेट साइड की तरफ। गुडविल का हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस का इधर नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट का भी नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टिंग में देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये करंट लायबिलिटी है और एक करंट एसेट्स है। कौन कौन सी, डेटर, स्टॉक, ये करंट एसेट्स है। इनका पहले देख लेते हैं कि ये जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये चल रहा है तो इसका ही पहले कर लेते हैं। यह हो गया, ये दोनों रह गए। सन्डे डेटर्स पहले था 70,000, पहले था 1,30,000, अब हो गया 70,000। मतलब ये कितने से कम हो गया, 1,30,000 माइनस 70,000, 60,000 से कम हो गया सन्डे डेटर्स। अगर सन्डे डेटर्स 60,000 से कम हो गया तो क्या करेंगे, डिक्रीज इन सन्डे डेटर्स। डेटर्स 60,000 से कितने, 60,000 से कम हो गया। हमने अभी क्या सीखा था, लायबिलिटी के लिए पॉजिटिव रिलेशनशिप, एसेट्स के लिए नेगेटिव रिलेशनशिप। ये कम हो गया है तो ये बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। आगे स्टॉक का है, पहला था 50, अभी हो गया 80, 30,000 का बढ़त हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन स्टॉक इधर लिखो, इंक्रीज इन स्टॉक। एसेट के लिए नेगेटिव रिलेशनशिप, तो इंक्रीज हो गया है तो डिक्रीज करना 30,000 से माइनस। यहाँ तक डन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, स्टॉक हो गया। हाँ, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आएगा इधर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये भी ऑपरेटिंग का ही है ना, ये करंट एसेट, और ये करंट एसेट है ना, ऑपरेटिंग का मतलब करंट एसेट है ना प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहले 4,000, 5,750, फिर इंक्रीज हो गए 1,750 से। फिर इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,750। ये भी आएगा ब्रैकेट में, स्टॉक जैसा ही, सेम टू सेम। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ओके, और एक इफेक्ट देने का बाकी रह गया था इसमें, कहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी में 35,000 का सेल हुआ था। यहाँ पे हमने 35,000 का सेल किया था। ओके, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का बाकी का इफेक्ट 3,000 का हो गया, ये हो गया, ये रह गया, सिर्फ इसका इफेक्ट देने का बाकी है 35,000 का। हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने इधर इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ एसेट्स करके लिखना है, एसेट्स 35,000 रुपीज़। ओके, ये इफेक्ट दिख रहा है क्या, हाँ, ये इफेक्ट हो गया। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में कोई चीज़ रह गई क्या। एक बार ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है, इसके पहले एडजस्टमेंट तो हो गया, अभी बाकी के जो 7 एडजस्टमेंट है वो करने बाकी है अभी, मतलब हो गया है, उसमें कौन सा बाकी देखना। डिविडेंड का हो गया 8 नंबर का, 7 नंबर का रहेगा। देखो ये 6 नंबर का भी किया हमने, 7 नंबर का रह गया, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का हो गया, 7 नंबर का भी रहेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यूरिंग द ईयर 15,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है, अमाउंटेड 15,000 रुपये डिवेंचर का। ओके, 15,000 रुपये डिवेंचर क्या है, अपना लायबिलिटी, मतलब दिया है हमने। ओके, मिला नहीं है, इधर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यूरिंग ईयर 15,000 रुपये, इसका डिवेंचर का इंटरेस्ट हमने दिया है। ओके, तो इसका भी एंट्री कहाँ पे आएगा देखेंगे।